दोस्तों, प्रस्तुत कर रहा हूं एक लघु कथा जिसका शीर्षक है छोटू। इस लघु कथा के लेखक हैं श्री चित्रगुप्त जी। तो प्रस्तुत है लघु कथा छोटू। मां आई हैं कहकर छोटू दौड़ा और जाकर अपनी मां से लिपट गया। मां बस पीठ थपथपाती रही। दोनों तरफ प्रेम का महासागर उमड़ पड़ने को आतुर था, पर खरौंदों के बह जाने के डर से वो शांत ही रहा। अभी उसे 2 मिनट भी नहीं हुआ होगा कि मालिक ने आवाज लगाई, छोटू जल्दी आ, ग्राहक खड़े हैं। और तू है कि मां के प्यार दुलार में लगा है। मां से ज्यादा ही प्यार आ रहा हो तो बता दे, छुट्टी कर देता हूं तेरी। अपना हिसाब ले जा और आराम से अपनी मां से मिल। आया साहब, छोटू ने जवाब दिया, लेकिन वो मां की खातिरदारी में ही लगा रहा। बैठो अम्मा, छोटू ने एक कुर्सी मां की ओर बढ़ाते हुए कहा। नहीं भैया, हम हिया ना बैठा, बाहर पाछे बैठे थे। जब छुट्टी पायो तब आयो। इतना कहते हुए उसकी मां बाहर में लगे हुए नल के बगल वाली दीवार से सटकर बैठ गई। कहां मर गया छोटू? मालिक ने फिर आवाज लगाई। तो इस बार छोटू को जाना ही पड़ा। अभी 1 साल पहले ही तो उसके बाप की मौत हुई थी। उसका बाप था तो शराबी ही, पर मेहनत मजदूरी करके कैसे भी अपना घर तो चला ही लेता था। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, वो चाहे अमीर के हों या गरीब के। इससे माँ बाप के प्यार में कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। बड़के भी राजा था, पर बाप की असमय मृत्यु की वजह से छोटू बन गया। माँ होटल की बाहरी दीवार से सटी हुई बैठी थी और पल्लू की ओट से बार बार बेटे को भाग दौड़ करते देख रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही बड़के है जो बार बार उठाने के बाद भी नहीं उठता था, खिलाने की लाख जिद के बाद खाता था, पर आज कितने सधे हुए हाथों से प्लेटें उठाता है, दौड़कर ऑर्डर भी ले आता है और उसी फुर्ती से ग्राहकों को सामान भी दे आता है। 9 साल का बड़के आज सही में बड़ा हो गया था। बाल मजदूर के रूप में लगे छोटू जैसे बच्चे को देखकर किसी का भी हृदय द्रवित हो जाए, लेकिन यहां एक मां थी जो ये सब देखकर निहाल हो रही थी। नियत शायद यही थी। मां, गुड़िया ठीक है? ग्राहकों के जाने के बाद छोटू फिर से मां के पास आ गया था। हाँ भैया, ठीक है, लेकिन तुम्हें खातिर बहुत रोवती है। रोज संझा का कहती है कि भैया आई हैं तब बै खाबे। कौनो बात नहीं है अम्मा, दिवाली में आई बै। ठीक है भैया, कोई मारत वारत तो नहीं है ना? ही अम्मा, हिया सब ठीक है। हाल चाल पूछते पूछते मां ने अपने हाथों से अपने बड़के के पूरे शरीर का निरीक्षण कर लिया था। ई कब हुआ भैया? मां का हाथ अचानक उसके दाहिने कंधे पर ठिठक गया था। कुछ नहीं अम्मा, नल पर गिरी गेंद रहा। पूरे 1600 रुपए में बड़के ने छोटू वाली नौकरी पर हाथ मारा था। छोटा मोटा होटल कह लीजिए या चाय समोसे और पकौड़े की दुकान, पर छोटू के लिए तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब यही था। मालिक साहब, पैसे दे दो, मां आई हैं, उसे देना है। छोटू ने काउंटर पर जाकर अपना हक जताया। ठीक है, देता हूं। वो तो मैं पहले ही समझ गया था कि वो आई हैं तो बिना लिए कहां जाएंगी। मालिक ने जवाब दिया और गल्ले से पैसे गिनकर दे दिया। ये क्या, 1500 रुपए? पर बात तो 1600 पर हुई थी। छोटू ने नोटों को संभालते हुए प्रति प्रश्न किया। हाँ हुई थी, पर पूरे महीने जो तूने ग्लास और प्लेटें तोड़ी हैं उसकी भरपाई क्या तुम्हारी मां करेगी? मालिक की जुबान में बेशर्मी उतर आई थी। वो इतना कहकर जोर से हंसने लगा। ठीक है, काट लो, कोई बात नहीं, छोटू ने स्वाभिमान के साथ उत्तर दिया। आखिरी बस जाने में महज आधे घंटे ही शेष था और उसे मां को बस भी पकड़वानी थी, सो वो जल्दी में था। बगल वाली दुकान से दौड़कर एक गुड़िया ले आया, कुछ टॉफियां ली और बचे हुए पैसों के साथ सारा सामान भी मां के आंचल में रख दिया। मां जाने ही वाली थी कि छोटू चिल्लाया, रुको अम्मा, एक सामान और है। छोटू दौड़ कर गया और अपने झोले में रखी वो बरसाती की थैली भी ले आया। अरे ये देखो, दुकान का सामान चुरा कर घर भेज रहा है। छोटू के हाथ में थैली देखकर मालिक उसकी ओर लपका।
नहीं साहेब, हमार भैया चोरी न कही हैं। माँ ने चिरौरी की, पर छोटू सुन्न खड़ा रहा। मालिक ने दौड़कर वो थैली पकड़ी और वहीं फर्श पर छितरा दिया। अधखाई पकौड़ियाँ, समोसों के टुकड़े, आधे आधे तले हुए मिर्चे और नमक पारे के टुकड़े होटल के फर्श पर बिखर गए थे। छोटू का कान पकड़ने के लिए मालिक का उठा हाथ जैसे स्टैचू बन गया था। दुकान में आए ग्राहक भी मूर्तिमान होकर इस घटना को देख रहे थे।